अगर नरहनी तेज हो तो पेड़ काट देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है, देश के विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। देश के युवाओं का, आईआईटी के युवा हो या कोई भी, उसमें ऐसा नहीं कि सरकार अगर है तो उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, सरकार ने आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना जंक्शन पे हैं और यहीं पे आम जनता से जानने के लिए आए हैं कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बचे हैं, लोकसभा चुनाव होने वाला है और जनता का मूड किस तरफ है, ये आम जनता जो कि जंक्शन पे विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे ही हम जानने के लिए आए कि 24 में किनको वो देखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या लगता है 24 आने वाला है, कौन प्रधानमंत्री के आपको दावेदार दिख रहे हैं? नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार भी रेस में आ रहे हैं, आने दीजिए, आने वाले तो बहुत ही लोग आएंगे। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? उस योग नहीं है। 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं योगी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने योग नहीं है, सीएम बन सकते हैं। सीएम बन सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी भी पहले सीएम थे, फिर पीएम बन गए, तो ये भी तो सीएम है, पीएम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? सब आदमी नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। क्यों? उनका विशेष कुछ अलग गुण है, दैविक शक्ति मिला हुआ है, जिसके कारण आज दूसरी बार जीते, तीसरी बार भी जीतेंगे, चौथी बार भी जीतेंगे। आपको क्या क्या फायदा मिला है? हमको उनकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो बताते हैं कि धरातल पर उतार के लाए, उसमें से किस योजना से आपको फायदा मिला? देखिए, सरकार कोई भी काम करता है तो किसी का पर्सनल नहीं करता है, सामूहिक होता है, और निश्चित रूप से सामूहिक हम लोगों को भी फायदा ही हुआ है, यहाँ की जनता को फायदा हुआ है, तब तो जुटा रही है बार बार उनको, चाह रही है बार बार उनको। क्या आपको जैसे कोई ऐसा योजना जो आपको सीधे फायदा मिला हो, किसी ऐसी योजना का जिक्र करेंगे? हमारे परिवार को राशन मिलता है हर महीने, फ्री सेवा। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब राशन मिल रहा है? राशन ही है अभी डायरेक्ट, और क्या होना चाहिए तो नहीं अभी बता सकते। अच्छा, नहीं बता सकते हैं। तो आपके हिसाब से फिर मोदी नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है जी 24 में कौन? मद्देनजर देखा जाए, चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 24 में बहुत कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर? हाँ, कांटे की, क्योंकि अभी दावेदार भी हमारे राहुल गांधी भी ठीक है, क्योंकि हम लोग के जो बेरोजगार के मामले में देखा जाए तो बहुत बेरोजगारी बढ़ गया। हमारे बिहार में भी बेरोजगारी का दर अभी 19.1 हो गया है, ताकि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गया बिहार में, और देश भर में तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर देखा जाए, क्योंकि मोदी जी हैं एक्चुअली फ़िलहाल अपने उद्योगपतियों के लिए सही है, लेकिन अगर किसान और जवानों के लिए, हम जवान, अभी मैं इंडियन आर्मी में हूँ फ़िलहाल, और देखा जाए तो अभी फ़िलहाल DA बढ़ाने में बहुत ये तो बढ़ाते हैं ना, साल में 2 बार बढ़ाते हैं, 4% 3%। अगर तो आपके हिसाब से कितना परसेंट बढ़ा? साल में 3 बार बढ़ावे और 8वें वेतन आयोग का गठन करे। हमारा यह क्लस्टर है कि अगर मोदी सरकार आवे और दोबारा 8वें वेतन आयोग का गठन करे, और NPS तो आपकी पसंद कौन? राहुल गांधी? हाँ, ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करे। अच्छा, राहुल गांधी अभी 5 राज्यों के चुनाव में 1 राज्य जीते हैं, 3 राज्य तो जीत ली बीजेपी, वो भी बड़े बड़े राज्य। बड़े बड़े राज्य की बात अलग है, लेकिन अभी केंद्र सरकार की चुनाव जो आने वाली है मार्च अप्रैल में, उसको देखा जाए तो है कुछ पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी के भी नहीं बनेगा, और IND तो कहते हैं 400 पार गलत बोलते हैं। अगर जवान हो और देश हित में बात करें, किसानों की बात करें तो 400 आ सकता है। किसानों की तो बात करते हैं ना, कह रहे हैं ना अभी 6,000 रुपया हम दे रहे थे, और राजस्थान में तो घोषणा 12,000 की भी चल रही है। तब बताइए, कह तो रहे ना किसानों को सम्मान निधि हम दे रहे हैं। सम्मान निधि वो कागजी सीमित रह गया, कागजी मुद्दे पर, लोगों को नहीं मिल रहा है, नहीं, ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच रहा है। चलिए, ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच रहा है। क्या जी, आप बताइए, पूछिए। 24 में कौन? फिलहाल तो मोदी जी मुझे लगता है आएंगे, लेकिन युवा तो संतुष्ट नहीं है उनसे बिल्कुल भी। आएंगे भी, और आएंगे ना, उसका कारण बता रहे हैं। विपक्ष की जो चुनावी रणनीति है वो फेल हो जाती है, वो फिर से फेल हो जाएगी, क्योंकि जातिगत राजनीति और जो धर्म की राजनीति, ये दोनों ही ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, देश के लिए भी, युवाओं के लिए खासकर। जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति कर रही है जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, वही कर रही है। और हाल फिलहाल जाति पर धर्म हावी है, वो
लगभग 10 साल तक हावी रहेगा। काम वोट किसके आधार पे डलना चाहिए? जात के आधार पे, धर्म वोट- के आधार पे, कि काम के आधार पे? वोट काम के आधार पे ही मिलना चाहिए, लेकिन वोट फिलहाल अभी धर्म के आधार पे ही चल रहा है। किसी एक के वोट देने से काम के आधार पे सरकार नहीं बदल जाती है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि 9 साल में हमने सिर्फ काम ही काम किए हैं। क्या दिखाइए काम कहाँ क्या किया अरे वो जाए, तो कहते हैं एग्जाम्पल कि दीजिए। कोरोना काल में हमने हाँ बिल्कुल बेशक कोरोना काल में हमारे देश के युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया और देश को कई हद तक सफलता स्थापित करने में सहयोग उनका रहा, मानते हैं इस चीज़ को। केवल सरकार का नहीं रहा, सभी राज्यों की सरकार का रहा और सभी देश के युवाओं का रहा, IIT के युवा हो या कोई भी। उसमें ऐसा नहीं कि सरकार अगर है तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं, सरकार ने काम फिलहाल ठीक कोरोना किया है। काल में उन्होंने काम वैक्सीन दिए, उसके बाद जो तो गरीब वैक्सीन लोग नहीं, थे- वैक्सीन दिए। अगर किसी और की सरकार होती तो क्या वैक्सीन नहीं देती? सवाल ये है। अब जिसकी सरकार है वही तो वाहवाही लूटेगी ना। नहीं तो वर्तमान में सवाल आप रहेंगे सत्ता में तो वाहवाही कौन नहीं, लूटेगी? ये बताइए। सवाल ये है अगर उस जगह किसी और की सरकार होती तो वैक्सीन क्या वो ना देती? क्या वो नहीं, पोलियो पहले नहीं दिया गया। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अगर किसी की भी सरकार होती तो वो तो क्रेडिट लेती ना कि हमने किया। नहीं तो किया तो वैक्सीन दी तो ठीक है, लेने दो। 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन 5 साल के लिए बढ़ा भी दिया। हाँ अब ये बिल्कुल, बताइए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ये सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और राशन भी देना पड़ रहा है। देश गरीब हो रहा है या अमीर हो रहा है, सवाल सरकार से ये है। आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोरोना काल में लोगों की जो माइग्रेंट लेबर थी उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि खाने के लिए भी उनको जो है सो दिक्कत हो रहा था। तभी तो पैसे मिले ना। पेंशन कहाँ मिल रहा है? कितना मिल रहा है पेंशन? 500 रुपए, 1000 रुपए से क्या किसी का जीवन सुधर सकता है? अरे कोरोना काल में अगर 500 रुपए महिलाओं के खाते में दिया गया तो महिलाओं को वो उस टाइम में बहुत बड़ी जो है सो फायदा मिला कि नहीं मिला, हमको ये समझाइए। नहीं, उस समय फायदा मिला है, मानते हैं, लेकिन उस समय ये सहयोग जितना PM निधि में आया था उसका हिसाब आज तक नहीं दिया जा रहा है। 1000 रुपए अगर किसानों को दिया जा रहा है तो क्या वो बेनिफिट नहीं है? है बेनिफिट, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कब तक चलेगा? आप रोजगार के आगे बात कीजिए। रोजगार मुद्दा हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा है। आपका कहना सही है, वो मुद्दा रोजगार ही होना चाहिए, लेकिन सरकार जो आपने आपने सवाल किया कि कौन सी योजना वो चला रहे हैं। अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, कई योजनाओं का जिक्र मोदी सरकार कर, स्टार्टअप लेके आए, बिजनेस की बात करें तो स्टार्टअप भी तो लेके आए। उन्होंने कहा भाई रोजगार बिल्कुल स्टार्टअप लेकर आए, लेकिन वो स्टार्टअप जमीन पर कितना उतर पा रहा है, युवाओं तक कितना पहुंच पा रहा है, सवाल ये है। सवाल ये चलिए बताइए, अभी आप क्या कह रहे हैं? 24 में कांग्रेस आने वाली है, राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी, परिवर्तन बहुत जरूरी है, ठीक है। विकास अगर चाहिए तो देश में परिवर्तन बहुत जरूरी है और ये भाजपा न आए तो ही ठीक है। राहुल गांधी बहुत बढ़िया नेता है, हाँ। उनकी पार्टी बहुत पढ़े लिखे भी हैं, सारी चीज़ें हैं। सवाल मुझे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि सबसे पहले जो गठबंधन बनी है, आज तक उस गठबंधन में नेता ही तय नहीं किया गया, तो कब राहुल गांधी को नेता मानेंगे जो इंडिया गठबंधन बना? ये जवाब दीजिए। ठीक है, भाजपा आई थी तो नेता तय हुआ था। कैसे नेता तय नहीं हुआ था? प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, उस टाइम नेता तय नहीं हुआ था, आप देखे नहीं थे? नहीं, ऑफिशियली नेता तय नहीं हुआ। ऑफिशियली जब आपने घोषणा प्रचार समिति का कर दिया तो मैसेज एक चला गया कि भैया अगर हम बहुमत मांगे तो ही प्रधानमंत्री बने। कम से कम संयोजक ही तो बना दे, संयोजक भी तो बना दे। एक मैसेज तो जाएगा जनता में कि आमने सामने की फाइट होगी। ठीक है, अन्य राज्य में भी जो भी चुनाव हुआ है वहाँ पे भी अगर मान लीजिए तो वहाँ पे भी नेता का घोषित नहीं हुआ था। देखिए अब हाँ। अन्य राज्यों में कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, यहाँ पे गठबंधन की बात नहीं चल रही थी। आपके गठबंधन में ढेर सारे लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के दावेदार दिख रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। आपको लगता नहीं है कि सब के सब अपने को मानते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? ठीक है, लेकिन जो मैं नहीं भी मानते, उनके पार्टी के प्रवक्ता तो टेलीविजन चैनल पे आके बोलते हैं कि ये हमारे PM इन वेटिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में नहीं हैं। बस इतना हम कहना चाहते हैं कि और अभी सभी लोगों को मतलब राहुल गांधी पे भरोसा करना चाहिए। तो भरोसा, आप देखिए, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब गांव शहर से क्या मतलब मैं है? एक चीज, जब कोई कहीं पे भी चुनाव होता है, लोकल बॉडी हो या बड़े जगह पे हो, खामियां तो कहीं ना कहीं लोग चेहरे को एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपके सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो आपको भी सामने एक चेहरा देना पड़ेगा, तभी जनता में ये क्लियर हो पाएगा कि भैया ये हरा सकता है। बात समझिए।
ठीक है तो क्या उसमें क्या कमियां हैं? मैं कमियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चेहरा बना देना चाहिए तभी तो होगा। अरे तो चेहरा बना देना चाहिए तो वो तो पार्टी ना जानेगा, हम पार्टी के तो आदमी हैं नहीं। अब मैसेज तो दे रहे हैं ना, मैसेज तो दे रहे हैं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम तो मैसेज ही पहुंचाएंगे ना कि मैसेज जनता का क्या मूड है। सालों साल एक ही आदमी रहेगा तो उसमें तानाशाही तो आएगी ना, तो इसलिए परिवर्तन जरूरी है, बस इतना काफी है। बदलाव जरूरी है। क्या जी आपको लगता है? आप बताइए मैडम, क्या लगता है 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या होने वाला है ये मत पूछिए, होना क्या चाहिए, जो भी आए उसको क्या करना चाहिए ये आपका सवाल होना चाहिए। अभी हम लोग स्ट्रगलर है, स्टूडेंट है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ है रोजगार। कोई भी आए हमको उससे नहीं मतलब है। देश की तरक्की 370 हटाए, बहुत अच्छा किए। राम मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर ठीक है, मंदिर के खिलाफ भी नहीं है, वो हमारा आस्था है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता है, आप ये भी समझिए। और ठीक है बीजेपी ही आए, क्योंकि एक होता है ना कि खराब का सब्स्टिट्यूशन घटिया नहीं होता है। जहाँ तक हमको लगता है कि अभी इनके मोदी के टक्कर में कोई नहीं है और से अच्छे हैं। नहीं ऐसा किसने कहा कि कोई टक्कर में नहीं है? राजनीति में तो हर कोई अपने नहीं ना, हर पहलू को मद्देनजर रखिएगा तो नहीं है उस लेवल पे कोई। नहीं तो जो वो आए, जो उन्होंने किया, अब तक कोई किसी ने क्यों नहीं किया, ये भी तो सवाल उठता है। और नेता अगर मान लीजिए तो नेता कोई अच्छा नहीं होता है, सब अपना सत्ता देखता है और उस हिसाब से हम लोगों का इस्तेमाल होता है। नहीं तो फिर भी वोट तो किसी को दीजिएगा ना? वोट तो हम लोग नोटा में देंगे, नेता कोई नहीं पसंद। नोटा में दीजिएगा? हाँ जी। क्यों आप लोकतंत्र में इतना मतलब है ना, हमें नहीं पसंद है, हमें जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगा तो हम आपके पास क्यों जाएंगे। 10 दुकान हो, हमारे हिसाब से अगर चीज़ें ना मिले तो जबरदस्ती है किसी दुकान पे हम पैसा फेंके, जरूरी तो नहीं है ना। कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार से ही हैं। तो आज एग्जाम दे रही हैं? हाँ बिल्कुल। तो रोजगार निकला तब एग्जाम दे रही हैं? अरे रोजगार दे रहे, अपने घर में खाने को नहीं है और गांव भर को भोज आप लोग बांट रहे हैं। यूपी को नियोजित शिक्षक को, पहले बिहार को खाने को देना नीतीश कुमार, उसके बाद भोज कराए। अपने घर में रहने का ठिकाना नहीं, दूसरे को लंगर बांट रहे हैं। तो पहले आप बताइए ना, आप पहले अपना घर देखेंगे कि पड़ोसी का? हाँ तो फिर सिंपल सी बात है ना, हम यही कह रहे हैं कि हम ठीक रहेंगे तब ना हम किसी को। संविधान के अनुसार तो कोई कहीं आ जा सकता है, कहीं भी रोजगार ले सकता है। जाइए इलाहाबाद में कहिएगा हम बिहार से हैं, आपको एगो रूम नहीं मिलेगा। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप कि किसके बारे में? प्रधानमंत्री 24 में कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी ही चाहिए। नरेंद्र मोदी ही चाहिए? जो राहुल गांधी नहीं। हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी ही सफिशिएंट है फिलहाल, क्योंकि उन्होंने अपने काम काज से जो भारत का नाम रोशन किए हैं। जैसे आपको हम गिनाना चाहेंगे कि धारा 370 ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात है। उसके बाद राम मंदिर, धर्म पर नहीं जाइए, सब धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं। उसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनवाए। उतना ही नहीं, आयुष्मान भारत के तरफ से स्वास्थ्य सेवा दिए, किसानों के लिए 6,000 रुपये मिनिमम जो भी है वही सरकार दे रही है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं किसानों को प्रोत्साहन के लिए कि आप बीज खरीदिए, उसमें लगाइए। आप जो लगा रहे थे उसके अतिरिक्त दे रहे हैं। एक तरफ विपक्ष तो आरोप लगाती है महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार। चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा ना? निश्चित। बताइए, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा तो इसमें कितना सफल रहा सरकार, ये बताइए। बहुत सफल रहा, बहुत सफल रहा। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है। सरकारी नौकरी सीमित है, उसके लिए टफ कंपटीशन है। जो अच्छे लड़के हैं जाते हैं। रही रोजगार की बात तो उसको नौकरी से ही नहीं जोड़ा जाए। बहुत तरह के व्यवसाय हैं, बहुत सारे उद्यम हैं जिसके लिए सरकार प्रोत्साहन देते हैं। तो रोजगार तो करना पड़ेगा ना। कि आप कहिएगा हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो नौकरी उतना तो है नहीं, सीमित है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहते हैं कि राहुल गांधी, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी को रख दीजिए और एक तरफ राहुल गांधी को दीजिए, किसी में ये तो तुलना की बात ही नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे लीडर हैं। हम तो कहाँ कहते हैं पढ़े लिखे? अच्छा, आप तो भी हैं और हम भी हैं। वो तो भी अच्छा बोलते हैं। वो उनके कार्यकर्ता तो कहते हैं ना कि भाई हमारे अच्छे प्रधानमंत्री। अच्छा एक बात बताइए, इस देश में जन्म लिए नेता या किसी परिवार के लोग दूसरे परिवार के पास जाकर के बोले कि भारत में इस तरह की दुर्गति है,
ये मानहानि की बात है। सोच समझ करके ये नहीं बोलते हैं। अभी कुछ सीखना पड़ेगा। वो पप्पू जैसे हैं, पप्पू पप्पू बोलते हैं ना, वो पप्पू यादव जी जैसे नहीं, वो तो अच्छे नेता है। अगर नरहनी तेज हो तो पेड़ काट देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। रीजन बताइए ना, जीतने का उनका रीजन क्या है? क्या वर्क कर रहे हैं इंडिया बेस पे कि उनको जिताया जाए? उनकी माँ, दादा, पिताजी सारे राज करते आए ना, क्यों नहीं 370 को हटा रहे थे? उनको करके दिखाना चाहिए, पब्लिक उनको चुनता। आप जब भेज रहे थे, अभी बात तू बोल रहे थे भैया कि 6,000 रुपया किसान को आता है। पहले आता था तो क्या पैसा जेब तक पहुंचता था, और अभी आता है तो 6,000 किसान के पास पहुंच रहा है कि नहीं? राहुल गांधी एक बात बताइए, राहुल गांधी खुद तो अभी तक प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, ठीक है, तो कैसे अब मान लिया जाए कि वो अच्छे से शासन नहीं चला पाएंगे, कि उनके पास कोई विजन नहीं होगा? अरे बनेंगे तब ना देखा जाएगा। भैया हर आदमी को ट्राई करके देखा जाए, तब तो हर 5 साल पे नए नए आदमी बनते जाएंगे। अरे तो अभी हुआ ना, 3 राज्य में बीजेपी चुनाव जीती, तो तीनों जगह पे नया चेहरा आया कि नहीं आया? फिर तो बना देते शिवराज सिंह चौहान को, बना देते वसुंधरा राजे को, फिर क्यों नहीं बनाया? आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। आप ही के सवाल का आपने जो सवाल उठाया कि हमेशा हम ट्राई ही करेंगे, तो फिर ये कौन सा प्रयोग है? उसका तो आइडिया नहीं है। सही अब आप चुप हो गए इस प्रयोग नहीं, उस जमीन पर जाकर भाजपा नेतृत्व ने जाकर समझा कि इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं, इसलिए वहाँ चेंज कर दिया। अनुकूल परिस्थिति नहीं था। शिवराज सिंह चौहान कल भी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आप जाके फुटेज देख लीजिए, वहाँ पे जनता जितना पीएम को एड्रेस नहीं किया, उससे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को वहाँ महिलाएं रो रही है। आप कह रहे हैं कि बताइए, मतलब क्या है? तो इसके पहले क्यों शिवराज सिंह का कम सीट मिला था? इसके पहले जो चुनाव में शिवराज सिंह को क्यों सीट मिला था? अरे अभी शिवराज सिंह चौहान, बताइए शिवराज सिंह चौहान का क्या आपको लगता है कोई क्रेज नहीं है? जो मतलब 15 साल से मुख्यमंत्री थे, आज निकल गया था, उनके नसीब में जो हुआ, जो सब प्राप्ति हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया था कि ट्राई, तो फिर क्यों ट्राई? क्या लोकतंत्र में मैं कह रहा हूँ, अधिकार है कि आप, डेमोक्रेसी है, तो इसी तरीके से जनता का मत है कि वो किसी को भी लेके आए। समझ रहे हैं? शिवराज सिंह को अब सेंट्रल की राजनीति करना चाहिए। अब राज्य की राजनीति बहुत लंबा कर चुके हैं। वसुंधरा राजे को कहाँ जाना है? वसुंधरा राजे को भी अपना सेंट्रल में जगह बनाना चाहिए। जो भी सीनियर लीडर हैं उन लोगों को अब सेंट्रल में जगह बनाने की कोशिश करें। युवा कब आएगा? ये तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रबर स्टैंप शुरू हो गया हो। नहीं, समय एक जगह फरमान हो। आजीवन क्या राज्य की राजनीति करेंगे? आजीवन क्या राज्य की राजनीति करेंगे? ऐसी बात है तो 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो फिर भी उनको कहाँ, वो फिर भी तो 2029 में उनको भी रिटायर करेंगे। 75 प्लस 75 एज प्लस वाला आपके नियम बना दे अपने नरेंद्र मोदी जी, जो 75 वर्ष एज कर चुका, उसको राजनीति से संन्यास ले। उनका एज कितना हुआ है? लगभग अभी पूरा नहीं हो गया। 75 होगा नहीं तो फिर तो आप फिर 80 हो जाएंगे। नहीं 75 के आसपास आ चुके हैं यार। आप यही नियम अगर उन पे लागू हो जाएगा, उन पर भी लागू हो गया। जैसे इनसे भी सीनियर लीडर अडवाणी जी वगैरह सबको किनारा हुए थे, उसी तरह इनको भी किनारा होगा समय के अनुसार। देखिए आप लोग समर्थन कीजिए जिनका दोनों तरफ रही है। तो आप देख रहे थे, हम पटना जंक्शन पे थे और यहीं आम जनता की राय लेने के लिए आए थे कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में और जनता यहाँ पे देख रही है। मोदी समर्थक भी यहाँ पे हैं, राहुल गांधी के भी समर्थक हैं। समय बताएगा कि 24 में किसके सिर ये ताज सजने वाला है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।